हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर की क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कोर्स 10 की बुक, जिसका हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे यूनेस्को। यूनेस्को से पहले का टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग इससे पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप पहले के वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपनी आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है यूनेस्को। यूनेस्को 1989। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1945, 4 नवंबर 1945 में, और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1946 में। ये याद रखने की चीज़ है। यूनेस्को के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। बीएड में हम लोग को एजुकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इसका कार्य के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। यूनेस्को 1989। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक संगठन है जो शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति आदि से संबंधित सुझाव प्रस्तुत करता है। यूनेस्को द्वारा निरोगी या विकलांग व्यक्तियों और बालकों के बारे में विभिन्न प्रकार की घोषणाएं तथा सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। यानी जो विकलांग बालक होते हैं, निरोगी बालक जो होते हैं, उनके बारे में घोषणाएं, कुछ कुछ घोषणाएं की गई है। उनकी सुविधा के लिए कुछ कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं जो कि इनके विभिन्न अधिकारों से संबंधित हैं। यानी इस तरह के बालकों का जो अधिकार होता है उनसे संबंधित है, और इन अधिकारों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है। हम लोग इसके फर्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट, शिक्षा के लिए परिवार का समर्थन। यूनेस्को के अनुसार शिक्षा के लिए परिवार के सभी सदस्यों का समर्थन अपने विकलांग सदस्य के लिए अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अगर पूरे परिवार उसको समर्थन करेंगे, यानी उसका साथ भी देंगे और उनको साथ देंगे, तो उनको सीखने में सुविधा होगी। जिस प्रकार सामान्य बालक के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, उससे अधिक विकलांग बालकों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। हम लोग ये सब जानते हैं कि जिस तरह सामान्य बालक जो होते हैं उनको शिक्षा की आवश्यकता तो है ही, लेकिन उससे भी अधिक विकलांग बालकों को शिक्षा की आवश्यकता है। जब परिवार में ऐसे बालकों की शिक्षा के प्रति ज्यादा समर्थन होगा, तो निश्चित रूप से ऐसे बालकों की शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। अगर परिवार के लोग शिक्षा को उन बालकों के लिए समर्थन देंगे, तो बालक खुद भी शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। यूनेस्को के अनुसार अक्षम बालकों के लिए उनकी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से उनका इंटरेस्ट है या फिर जिन तरह से उनकी योग्यता है, उनके अनुसार हमारे समावेशी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे छात्रों के लिए विद्यालय के दरवाजे सदैव खुले होने चाहिए। मतलब हमेशा वैसे बालकों को हमेशा विद्यालय में उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए। साथ ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो कि ऐसे शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो कि उनकी शैक्षिक व अशैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। यानी जो उनकी शैक्षिक जीवन के लिए तो ठीक है, शैक्षिक के लिए तो पूर्ति करती ही हो, उसके बाद जो अशैक्षिक उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसको भी पूरी करने वाली हो। समावेशी विद्यालयों का सृजन, मतलब ऐसे विद्यालयों, क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ऐसे विद्यालयों का सृजन यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक बालक को समावेशी सुविधाएं से संपन्न बनाया जाए। इसके लिए नियोजित छात्रों के अनुरूप सुविधाएं प्रत्येक विद्यालय में उपलब्ध कराई जाए तथा विद्यालय के शिक्षक एवं प्रबंधकों को इस प्रकार के छात्रों के स्वागत के लिए सदैव तैयार करना चाहिए तथा रहना चाहिए तथा इनके विकास एवं संरक्षण के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। यानी ऐसे बच्चों को हमेशा समर्थन करना चाहिए, प्रबंधकों को भी और उनके शिक्षकों को भी, और हमेशा उनके लिए वहाँ का दरवाज़ा जो होता है हमेशा खुला रहना चाहिए। और ऐसे विद्यालय का सृजन करना चाहिए जो कि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक दोनों के लिए ही हो। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों का पोषण। निरोगी बालकों को भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा, रोजगार एवं विकास के अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी जिस तरह से सामान्य भांति शिक्षा ग्रहण करते हैं, रोजगार करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, उस तरह ही जो विकलांग बालक होते हैं, उन विशिष्ट बालक होते हैं, उनको भी अपना रोजगार, शिक्षा ग्रहण करने का और अपना विकास करने का अधिकार प्राप्त होता है। इन अधिकारों की प्राप्ति में किसी भी प्रकार से उनकी अक्षमता बाधा नहीं बननी चाहिए। इसके लिए उनके अधिकारों का पोषण करने का कार्य प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों से उच्च शिक्षा तक होना चाहिए। यानी उनका जो विशिष्ट बालक है उनका क्या अधिकार है वो प्राथमिक स्तर से ही उन्हें बताना चाहिए, जिससे उनके अधिकारों का हनन ना हो।
इसी प्रकार रोजगार एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। यानी रोजगार और व्यावसायिक शिक्षा के मतलब जो जीविकोपार्जन के लिए जो शिक्षा होता है वो, और रोजगार अगर वो नौकरी करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसको उस तरह का भी शिक्षा के लिए, और रोजगार मतलब तो आपका हो गया जॉब। शिक्षा में भी उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। किसी भी रूप में इनको शोषण नहीं होना चाहिए, यानी इनको धिक्कारना नहीं चाहिए, इनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, इनको किसी चीज़ से वंचित नहीं रखना चाहिए। इन्हें अपने अधिकारों का पूरा समर्थन मिलना चाहिए। अधिकार, इनका जो पूरा अपना अधिकार है उनको वो पूरा मिलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वाग्रहों को समाप्त करना। यूनेस्को के अनुसार निरोगी बालकों के संबंध में विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह समाज में चलते हैं, उनका उन्मूलन होना चाहिए। उन्मूलन का अर्थ ही होता है समाप्त करना। किसी चीज़ को जो पीढ़ी से, जो रीति रिवाज है हमारा, पुराने पीढ़ी से रीति रिवाज से जो चला आ रहा है, वैसे चीज़ों को समाप्त करना चाहिए। जैसे निरोगी बालकों द्वारा सामान्य बालकों की भांति विकास नहीं किया जा सकता, यानी कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको सामान्य बालकों की तरह शिक्षा नहीं किया जा सकता, वो व्यावसायिक नहीं सीख सकते, वह रोजगार के लिए शिक्षा नहीं ले सकते। ऐसा ये पुराने समय से ही एक रूढ़िवादी धारा चलते आ रही है, उसको समाप्त करना ही है पूर्वाग्रहों को समाप्त करना। विकास नहीं किया एवं इनके मानसिक मंदता पाई जाती है। मानसिक मंदता तो पाई जाती है, लेकिन मानसिक मंदता को हम लोग विकास तो कर सकते हैं। इन आदि मतलब इस तरह की भांति भांति के बात उस हमेशा रूढ़िवादी समय से चलती आ रही है। तो इन सब चीज़ों को समाप्त करना, इन सभी पूर्वाग्रहों को समाप्त करते हुए उनके विकास हेतु पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इनको समाप्त करने के साथ साथ इनके विकास के लिए भी हमें पूर्ण प्रयास करने चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि निरोगी बालक सामान्य बालकों के समान ही अपनी क्षमताओं योग्यताओं के समाज एवं राष्ट्र को लाभ पहुंचा सकते हैं। यानी यह धारा जो सबके साथ है कि निरोगी बालक इस तरह के काम में नहीं कर सकते, देश के हित में कार्य नहीं कर सकते हैं, वह शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को जो पूर्वाग्रह है इनको समाप्त करके यह सिद्ध करना कि जो विशिष्ट बालक हैं उनको भी सामान्य बालकों के समान ही अपनी क्षमताएं योग्यताओं से समाज एवं राष्ट्र को लाभ पहुंचा सकते हैं। यानी जो उनका क्षमता है, वह जो उनका जो योग्यता है उनके कार्य, वह समाज के लिए भी, समाज को भी लाभ पहुंचा सकते हैं तथा राष्ट्र को भी। विशिष्ट बालक अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे, अगर उनमें समझदारी आएगा, अगर उनमें थोड़ा भी विकास होता है, उनके बुद्धि का विकास होता है, तो वो अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे, जिससे समाज में वो अपना जगह पहचान बना पाएंगे, एक स्थान बना पाएंगे अपने समाज में। तो उससे समाज का कल्याण होगा और उससे राष्ट्र का भी लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर वो वैश्विक शिक्षा करते हैं और किसी भी तरह से अगर अपना जीविकोपार्जन के लिए वो खुद पे डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट ना होकर वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, तो इससे राष्ट्र का लाभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मीडिया की भूमिका। रोल ऑफ मीडिया। विभिन्न प्रकार के समाचार पत्र, दूरदर्शन एवं अन्य साधनों के माध्यम से अक्षम बालकों एवं बालिकाओं के विकास को समस्त योजनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए। यानी जो विशिष्ट बालक हैं, जो अक्षम बालक हैं, उन लोगों का जो भी विकास का जो माध्यम है उनको जन सामान्य तक पहुंचाना चाहिए, या जो सरकार द्वारा या जो योजनाएं हैं उन लोगों को जन सामान्य तक, प्रत्येक लोगों तक पहुँचाना चाहिए, जिससे प्रत्येक लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, और जानकारी होने के साथ साथ उन लोगों को ऐसी सुविधाओं का समर्थन मिले। इसके साथ साथ ऐसे बालकों की सफलता को मुख्य रूप से प्रकाशित करना चाहिए। इसके साथ साथ उन संस्थाओं का भी व्यापक प्रचार प्रसार करना चाहिए जो निरोग बालकों के हित में कार्य करते हैं। आजकल बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो विकलांग बालकों के हित के लिए कार्य करती हैं, तो वैसे उनका हमेशा उनके साथ साथ इसका विकास करना चाहिए, इनको हमेशा समर्थन करने चाहिए, इनका हमेशा प्रचार प्रसार करना चाहिए, और ऐसे बालकों का सफलता को मुख्य रूप से प्रकाशित करना चाहिए जो बालक निरोग होकर भी अपना विकास को अपना हमेशा एक उच्च जगह बनाता है और सफल पूर्वक कोई कार्य करता है। वैसे चीज़ों को हमेशा प्रकाशित करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, दूसरा कोई मोटिवेट होगा, उसको प्रेरणा मिलेगी उससे।
नेक्स्ट है वित्तीय प्रावधान, फाइनेंशियल कन्वेंशन। यूनेस्को ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रत्येक देश को निरोगी बालकों के विकास एवं संरक्षण के लिए अपने वित्तीय बजट में अलग से धनराशि सुरक्षित करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रत्येक देश में अक्षम बालक, विकलांग बालक, विभिन्न तरह से विकलांग बालक पाए जाते हैं। ये प्रत्येक देश का, इसलिए प्रत्येक देश को अलग से एक धनराशि करनी, बजट में जो हमेशा हर चीज़ के लिए अलग अलग तरह से पैसा किया जाता है कि इतना करोड़ इसमें, इतना करोड़ इसमें, तो उसी तरह जो इस तरह के बालक हैं, विकलांग बालक हैं, उन लोगों के लिए भी धनराशि सुरक्षित करनी चाहिए। इन धनराशि का उपयोग विद्यालय में समावेशी सेवाओं के सृजन के लिए, यानी समावेशी विद्यालय में भी कर सकते हैं और समावेशी विद्यालय के सृजन और सेवाओं के सृजन के लिए भी इन धनराशि का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। निरोगी बालकों को अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा स्वयंसेवी संस्थाओं को प्रदान करना चाहिए जो निरोगी के बालकों की सेवा में लगी है। अभी तुरंत बताया जो उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए जो इस तरह के संस्था हैं, और तो इसलिए ये जो धनराशि है स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक बालक तक पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय भवन का स्वरूप, फॉर्म ऑफ स्कूल बिल्डिंग। विद्यालय भवन के स्वरूप को विकलांग बालकों के अनुरूप होनी चाहिए। जैसे कुछ विकलांग बालक रिक्शा से चलकर विद्यालय आते हैं, तो विद्यालय में इस प्रकार की रैंप बनाई जानी चाहिए जिसके बालक का रिक्शा कक्षा कक्ष के अंदर सरलता से पहुंचा, यानी जो स्लाइडर टाइप का होता है उस टाइप का स्लिपरी बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इस तरह के बालक भी आसानी से अपना जो व्हील चेयर होता है या फिर जिस तरह से भी वो आते हैं विद्यालय तक पहुंच पाते हैं, उसके थ्रू वो लोग चक्का के द्वारा ही वो कक्षा तक पहुंच सकें, उनको उसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, जिससे उनको थोड़ा आत्मनिर्भर सा भी महसूस होगा। इस प्रकार की सुविधाएं का बालक में समावेश होना चाहिए जो कि विकलांग बालकों के लिए आवश्यक होती है। मतलब इस तरह की जो सुविधाएं हैं विद्यालय में हमेशा समावेश होना चाहिए जो कि विकलांग बालकों के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार की व्यवस्था पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में भी होनी चाहिए, यानी इस तरह का पाठ्यक्रम को समावेशी विद्यालय में डालना चाहिए जिससे विशिष्ट बालकों के लिए को भी ध्यान में रखकर बनाया गया हो, जिससे बालक उसका आनंद भी ले सके और उसको जो भी पाठ्यक्रम हो बालक उसका आनंद ले सके, तथा विकलांग बालकों के लिए सीढ़ियों का उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, यानी उनकी कक्षाओं को जो ग्राउंड फ्लोर होता है उस तक ही सीमित रखना चाहिए जिससे बालकों को कठिनाई ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तकनीकी सहायता, टेक्निकल हेल्प। विकलांग बालकों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराने का सुझाव देना यूनेस्को द्वारा दिया गया है। कुछ विद्यालय में छात्रों के पास आने जाने का साधन नहीं होता तो उन्हें रिक्शे प्रदान करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बालक हैं जो आने जाने में उनको दिक्कत होता है तो उन्हें रिक्शा देना चाहिए। तो जो बजट में पास किया जाएगा उसके लिए जो धनराशि रखा जाएगा इसका हम लोग समावेशी विद्यालय में अगर लगाते हैं तो समावेशी विद्यालय यही सब सुविधा बालकों को प्रदान करेगी। सुनने की मशीन अगर उनको, या फिर जिनको चलने में थोड़ी समस्या है उनको बैसाखी देना चाहिए। सुनने की मशीन, अगर सुनने में कठिनाई है तो सुनने की मशीन एवं फर्नीचर आदि का स्वरूप उनके अनुरूप करना चाहिए। इसके साथ साथ जो विकलांग बालक गरीब है उनको आर्थिक सहायता से कंप्यूटर एवं अन्य अधिगम सामग्री खरीदने का प्रावधान रखना चाहिए। अभी सरकारें कुछ इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। बाल अधिकारों की शिक्षा, एजुकेशन फॉर चाइल्ड राइट। यूनेस्को के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को अपने विद्यालय पाठ्यक्रम में यूनेस्को द्वारा जो भी अधिकार बालकों को प्रदान किए जाएं उनका समावेशन करना चाहिए, यानी पाठ्यक्रम में ही ये बात पढ़ा देना चाहिए कि जो बालक हैं उनको यूनेस्को के द्वारा उनको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है और उनका क्या क्या राइट है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जो अधिकार प्रदान किया गया है उनका भी वर्णन पाठ्यक्रम में होना चाहिए, जिससे निरोगी बालक अपने अधिकारों का पूर्ण ज्ञान रख सकेगा तथा प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित अधिकारों का उपयोग कर सकेगा। अभी अगर बालक को उसका राइट क्या है वो पता ही नहीं रहेगा, उसके अधिकार के बारे में पता ही नहीं रहेगा, तो फिर वो उसको उस चीज़ के लिए हमेशा उस चीज़ के लिए प्रयासरत नहीं रहेगा, उपयोग कर सकेगा। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।